निर्देश उपदेश मिल जाए और जीवन को अच्छी दिशा मिल जाए और जीवन की दशा परिवर्तित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। हमारे श्रद्धेय संत बहन दयाल पूर्णानंद जी अगर उपस्थित हैं तो अलवर वाले भाई जी कहते हैं उनको, तब तक वो आएंगे तब तक आप लाभ ले। सोएओं को जगाएं बंदा रबदा वो बंदा कहलावे, जेड़ा किसे कम आवे, सच्चा नाम जेड़ा जपे ते जपावे। इतने जोर से जय घोष करेंगे कि जो सोए हुए हैं वो भी उठ जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्रद्धेय संत बहन दयाल पूर्णानंद जी 5 मिनट में अपने भाव सदगुरु चरणों में रखेंगे। श्रद्धेय संत बहन जी। श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित आदरणीय संत समाज, आई हुई गुरु महाराज जी की प्यारी संगत। अभी महापुरुषों ने बहुत कुछ श्री गुरु महाराज जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया प्रेमियों। तो श्री गुरु महाराज जी जब आए तो हमें जगाने के लिए आए ना, और हम लोग यहाँ सब सोए पड़े हैं प्रेमियों। पहले सबसे पहले आप अपने अपने पड़ोसियों का ध्यान कर लो। किसी को जगाना है ना, ज़रा अच्छा पुण्य मिल जाता है, जगा दो। अपने अपने पड़ोसियों का ध्यान रख लो कि जाग जाओ। जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले हशर तक सोया रहेगा खाक के साया तले। अपने पड़ोसियों को उठा दोगे तो बहुत अच्छा पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, जगाने के जागने के लिए आए हैं प्रेमियों। जाग जाओ। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी है, जगाने के लिए तो करी है, हम यहाँ आकर के सो गए हैं प्रेमियों। इसलिए सबसे पहले बहुत तेज़ आवाज़ में हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। बड़े प्यार से सभी महापुरुष जब भी शुरू करते हैं जो लास्ट में जयकारा जरूर लगाते हैं। बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो प्रेमियों, इधर से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आई है, इधर से कम आई है। अब देखते हैं कहाँ से ज़्यादा आती है। पहले इधर वाले बोलेंगे, बोल सांचे दरबार की, बोल श्री नंगली निवासी भगवान की। तो प्रेमियों, हाजिर लगाने आए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और श्री गुरु महाराज जी जिनके हम जयकारे लगाते हैं, और उन जयकारे लगाने का फायदा तभी है जो उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन किया है, उस पर हम चले। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने कितना अपने आप को दादा गुरु महाराज जी के चरणों में नछावर कर दिया था। श्री दादा गुरु महाराज जी रोज हम बोलते हैं, गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा मान, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर। तो श्री गुरु महाराज जी ने दादा गुरु महाराज जी की कितनी आज्ञा मानी। हम मान रहे उतनी नहीं मान रहे ना। और सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ आज का दिन कौन सा है, क्या दिन है आज का? श्री गुरु महाराज जी का निर्वाण दिवस है। और मैंने अभी जब से बैठी देख रही थी, भजन बोलता था, काफ़ी लोग नाचने लग जाते थे। आज का दिन नाचने का है क्या? कभी हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं या पड़ोसियों में ऐसा हो जाता है, क्या हम नाचते हैं? वहाँ नाचते हैं। किस खुशी में नाचे हो आप? आज तो श्री गुरु महाराज जी का निर्वाण दिवस है। हाँ, उनके चरणों में हम अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए आए हैं, नाचने के लिए नहीं। नाचने के दिन तो बहुत होते हैं। मेरे मालिक का आज कितना, उस टाइम अभी महात्मा जी बोल के गए थे, जिस टाइम श्री गुरु महाराज जी निज धाम पहुँचे, तो उन्होंने जो इतने आसपास कितने महापुरुष थे, उनका क्या हाल हुआ। कईयों ने तो वहीं पर ही प्राण छोड़ दिए कि अब जी कर के क्या करेंगे। कईयों ने सुन करके जहाँ भी थे वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए, वहीं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँच गए। ऐसा दिन था। कितना दुख की बात है प्रेमियों। आज हमारे शहंशाह त्रिलोकीनाथ
जिन्होंने दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा मान करके 13 साल आगरे में तपस्या कर ली, नीम की पत्ती खा करके अपना सारा जीवन अब बिल्कुल नौछावर समर्पण। अर्पण तो हर इंसान हो जाता है, लेकिन समर्पण करना बहुत मुश्किल है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने अपने को समर्पण कर दिया था। और उन्होंने ये नहीं कहा था, श्री गुरु दादा गुरु महाराज ने जब कहा था कि आपने सिमरन करना है, भजन करना है जा करके, वो ये भी कह सकते थे कि फलाना महात्मा भी है, वो भी है, वो भी है, मुझे क्यों कह रहे हैं। लेकिन नहीं, जो गुरु के बन गए, जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को निछावर कर दिया, वो उसमें कहते हैं ना, गुरु के नाम में क्यों, कैसे, परंतु, किंतु कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे मालिक ने श्री गुरु महाराज दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा मान करके 13 साल तपस्या कर ली, अपने शरीर को सुखा दिया। ये सबको मालूम है किसके लिए किया था ये प्रेमियों, किसके लिए, हम सब के लिए। आप लोग तो कमाई कर करके, कमा करके बच्चों के लिए बैंकों में एफडियां कर जाते हो, एफडियां कि हमारे बच्चे बैठ करके खाएंगे। हमारे नंगली निवासी भगवान हमारे लिए एफडियां कर गए हैं, अपने शरीर को सुखा करके, तपस्या करके, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखी। आज अगर एस्पिरिन की गोली खानी हो ना, हमारे गले में अटक जाए तो कहते जल्दी ले पानी, फटाफट से पानी, मेरा गला कड़वा हो गया है। लेकिन उन्होंने नीम की पत्तियां खा करके, उन्होंने तो नहीं कहा कड़वा है, क्योंकि उन्होंने वो कमाई की है हमारे लिए। आज उस कमाई पर हम पल रहे हैं। ये सब मेरे मालिक की कृपा है। तो मालिक का धन्यवाद तो क्या कहेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनका आशीर्वाद लेने आए। मालिक हमें भी अपने चरणों का ध्यान ऐसा बख्शना, हमारा जीवन, अभी मुझे महात्मा जी कह रहे थे ना, तन पवित्र किए सेवा, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से जय विधो कल्याण। ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर मालिक मेरे कि हमारा तन मन धन आपके चरणों में लगे, जैसे हमारा लोक परलोक समझ जाए, हम कृतार्थ हो जाए, आपके चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। एक बार फिर से दोबारा जयकारा लगाऊंगी प्रेमियों। जयकारा ऐसा है, एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, हाँ, जयकारा लगाते हैं ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो बस की सीट पर पीछे बैठता है उसकी क्या हालत होती है, हाँ? सबसे पीछे वाली सीट पर जो बैठता है उसकी क्या हालत होती है, धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं ना। और सब सीट आगे के लिए मांगते हैं, और हम लोग सबसे पीछे जाकर के बैठते हैं, किस लिए, सोने के लिए नहीं। आज का दिन हमारे को आगे आने के लिए, मालिक के दर्शन करने के लिए। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, जयकारा लगा, तो एक पीछे सो रहा था व्यक्ति, जयकारा लगता था ना, तो कहते क्या होया, क्यों होया? इसने कहा कुछ नहीं, जयकारा लगा। अच्छा, 2-4 मिनट बाद फिर उसी ने बोला, फिर जयकारा लगा, फिर उठ गया, क्यों होया? कहते कुछ नहीं, जयकारा लगा। 50 का नोट लेके खड़ा हो गया, क्या 50 रुपए रख लो, जिन्हें जयकारे लगाने एक कवारी लगा लो। बोल साचे, अब बोलो जयकारे लगाने या नहीं लगाने? बोल सांचे दरबार की, बोल श्री नंगली निवासी भगवान की। श्रद्धे संत बहन जी ने, सतगुरुदेव भगवान ने संसार के जीवों के कल्याण के लिए कैसे कैसे कष्ट उठाए, वो सभी याद दिलाए। तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। किसी भी चीज की जब स्मृति करेंगे, सभी ने गुरु दरबार के साहित्य के माध्यम से वो सारी रचनाओं का पठन पाठन श्रवण किया। किस प्रकार दाता दीनदयाल जी ने आगरा में उस छोटी सी गुफा में और कितने लंबे समय तक तपश्चर्या की। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो जो कमाई है वो अथाह है, उसका कोई और छोर नहीं है, और उसी का जो प्रसाद है, उसी खजाने से, उससे सारे खजाने भरपूर हैं। ये जो निराली शान है, महापुरुषों ने वर्णन किया है, निराली शान सतगुरु जी तुम्हारे दर की देखी है, परिष्ठ स्वर्णा दुनिया भर में मालो जर की देखी है। तेरे दर की गदाई
दो जहां की बादशाही है, बना जो आपका बंदा, मिली उसको खुदाई है। ऐसी निराली शान है। बड़े प्यार से जय घोष करेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सदगुरु चरणों में शत शत वंदन करते हुए यही